बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको भी अपने घरों में ठीक ठाक खुशबाश रखे। चलें जी, यहाँ देखिए आपको कितना प्यारा व्यू मैं दिखा रही हूँ। ये मॉर्निंग का टाइम है और फजर की नमाज पढ़ने के बाद हम छत पे लाजमी जाया करते थे, क्योंकि मेरी बहन का जो घर है ना वो 4 पोर्शन पे है ना, तो 4 पोर्शन, पूरे घर के 4 पोर्शन है। तो ये सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग में जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा वजीराबाद को ही हम देख रहे हैं। फिर बड़े मजे के व्यू नजर आते हैं, पहाड़ भी नजर आते हैं इस्लामाबाद के, और बड़ा मजे के ना मतलब कि ये लगते हैं। चलिए, यहाँ पे आए थे, थोड़ी देर रेस्ट किया था। रेस्ट करने के बाद उठे थे। उठने से फौरन बाद आपको पता क्या चीज स्टार्ट होती है, नाश्ता ही स्टार्ट होता है रूटीन में। तो यहाँ पे हम ऑमलेट तैयार कर रहे थे। मैंने कहा चलो प्याज हल्का सा फ्राई करती हूँ, साथ में मैंने इसमें थोड़े से स्पाइसेस में ऐड कर दी थी। मिलजुल के हम काम कर लेते बहनों का। मेरा ना आज का टॉपिक है जो है ना वो बहन भाइयों का प्यार का है। बहन भाइयों का प्यार जो होता है ना वो बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, और ये जिसको नसीब होना वो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे काम में, क्योंकि ना मैं भी उन खुश नसीबों में से हूँ, और बल्कि हम सब बहन भाई अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला लाख लाख दफ़ा शुक्र है। अल्लाह नज़बत से बचा के रखना। हम सब बहन भाइयों में ना बहुत ज़्यादा प्यार है। हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर छोटा है तो छोटे की रिस्पेक्ट कर, छोटे की हमने उसको प्यार करना है, और बड़ा है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप उसकी ज़िंदगी में ये 2 असूल हो जाए ना, तो आप यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बहुत बहुत पुरसुकून और बड़ी मतलब कि लवली सी गुजरती है। जब बहन भाइयों का साथ होना तो फिर बड़ा मज़ा और सुकून आता है। इतना सुकून मिलता है ना एक दूसरे को देख के। वही माँ बाप का सहन याद आता है, कोई एक छत, वही एक कमरा, वही एक जगह जहाँ मिल के हम खाते थे, पीते थे, जगरते भी थे छोटे होते एक दूसरे से चीज़ लेने देने पे। तो वो सब कुछ ना मतलब कि बड़ा याद आता है। अभी भी हम सब बैठते हैं ना तो फिर मिलके हम खूब अपने बचपन की बातें याद करते हैं और दोहराते हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र है, अगर हमारे में किसी में कोई थोड़ी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए ना तो हम फौरी तौर पे इसको दूर भी करते हैं, और यही सबसे बड़ा असूल होना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग लाजमी क्लियर करें ताकि आपको किसी किस्म का ना एक दूसरे के दिल में शिकवा और गिला ना रहे। यहीं पे हम नाश्ता वगैरह करके फिर मैं छत पे आती थी। अक्सर मुझे ये जो खिड़की जहाँ मैं खड़ी भी ना, ये मुझे बड़ी पसंद है, ये मेरी फेवरेट है। यहाँ आके भी ना मैं बड़ा ना व्यू करती हूँ। मतलब कि कितनी ग्रीनी से ना हरियाली सी नजर आती है। इतना खूबसूरत व्यू है ना, मैं कहती हूँ वजीराबाद का ना व्यू बड़े खूबसूरत है। इसको जितना भी ना मतलब स्केच करे ना वो मुझे कम ही लगता है। लगी ये देखिए आगे जाके ना समन में, ये समन का एरिया है, और एकदम से इतने खूबसूरत जब बादल आ जाते हैं ना तो फिर की छत पे कोई एंजॉय करने का दिल करता है। ऐसे लगता है जैसे ना किसी हम ना पहाड़ पे चढ़ के किसी पहाड़ पे चढ़ के हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। चलें जी, हम बहनें साथ हों फिर हम कहीं निकले ना, ये भी नहीं होता। हम सब बहनों का तो एक पक्का होता है कि हमने बस जी अगर हमने घर के काम कर लिए ना, फिर शॉपिंग का जरूर हमने एक दूसरे को ना करना होता है कि हम दो मिलजुल के एक दूसरे को शॉपिंग करके दिखाती हैं, खुश होती हैं, बड़ा मजे करती हैं। और यहाँ पे भी एक शॉपिंग मॉल में आई थी, या इसकी वीडियो जो मेरी ना थोड़ी सी मेरी दूसरी तरह से बनी है, अब इसे एंजॉय करें। इसमें माशाल्लाह से बड़े अच्छे ब्रांड थे और बड़ी अच्छी शॉपिंग कर ली थी। बस जी, मैं आज जो आप से आज टॉपिक छेड़ रही हूँ वो बहन भाइयों के मुतालिक है। बहन भाइयों से आप दिल खोल के प्यार करें, दिल खोल के जी लें एक दूसरे के साथ जितना जी सकते हैं, क्योंकि जिंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं रहा। तो जिंदगी को गुजारने के लिए ना बहन भाइयों का साथ होना बहुत जरूरी है। इनके साथ जितना भी प्यार करें काम में। तो मैं कहती हूँ जब माँ बाप ना हो, मैं अक्सर हम बहन भाई इकट्ठे होते तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते कि पता नहीं हमारे माँ बाप की ऐसी कौन सी अदा थी, क्या अदा थी अल्लाह ताला ने ना उनकी अदा थी जो हम सब बहन भाइयों में है कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, मिस करते हैं एक दूसरे को, और खूब एक दूसरे के घरों में जाते हैं तो खूब एक दूसरे की रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, और बड़े मज़े से ना फिर हम अपना ना टाइम स्पेंड करते हैं। और मज़े की बात ये कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो भी एक दूसरे का इतने फ्रेंडली है ना, इनका तो एक दूसरे से बिछड़ने को दिल ही नहीं करता। हम 15 दिन भी रह लेना तो बच्चों का दिल होता है कि नहीं, अभी भी रोने लगे होंगे, अभी भी कहेंगे लाला जानी ना जाओ,
यहीं रुक जाओ, तो एटलीस्ट अपने घर वापस तो जाना ही होता है। यहाँ देखिए जी, आज बन रही है चिकन कढ़ाई और बस साथ साथ खाना शाना चल रहा था। चिकन कढ़ाई को देखिए, इसमें ऑयल इसमें मैंने रख दिया था, उसमें फिर प्याज फ्राई किया। तो ये हमारी बेटियां ही बना रही हैं। आज हमने इनको कह दिया था कि चलो आप अब बनाओ। ये जवेरिया और मेरी भांजी हादिया दोनों मिलके बना रही थी और इन्होंने इतने मजे की, इतनी ना इन्होंने इंटरेस्ट ले के इन्होंने ना ये बनाई थी ना। और मतलब ये इसका सेकंड टाइम इसने ना चिकन कढ़ाई बनाई थी और बहुत यम्मी थी माशाल्लाह से। बेटियों को ना हर तरह का काम देना चाहिए, इनको फ्री हैंड करना चाहिए कि आप जाके सीखें, ताकि इनको ना पता चले कि कुकिंग का काम होता है। बर्तन धोना और ये कपड़े धोना कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। ये बस हर किसी को आ ही जाता है, लेकिन मसला आता है कुकिंग का, घरदारी का, सलीका शौरी का। किस तरह से आपने ना तरीका सलीके शौरी के साथ काम करना है। आप जब काम कर रहे हो किचन में तो किसी किस्म का डस्ट नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन नहीं आपके इस्तेमाल होने चाहिए। हाँ, अगर इस्तेमाल हो भी रहे हैं तो उनको साथ ही आपने साफ़ करना है, उनको क्लियर करके रखना है। और आपकी किचन की शेल्फ जो हो वो भी साथ बिल्कुल क्लियर हो, उसमें किसी किस्म का गंद इकट्ठा ना हो। ये नहीं कि हर तरफ बखेरे हो और खाना पका हुआ महसूस ही ना हो। खाना पका रहे भी आपको खुद को भी अच्छा लगना चाहिए और जो आपका किचन है वो भी खूबसूरत लगना चाहिए। ये जो मैनर्स है ना, अपने बेटियों को जरूर सिखाया करें। और ये मैनर्स हमारी अम्मी ने हमारे अंदर कूट के भर दिए हुए हैं कि खाना बनाना कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। खाना बनाने के साथ जो आपका इर्द गिर्द का जो माहौल है ना, वो भी बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि आने वाले मेहमान को ना कोफ्त ना हो कि यार क्या है ये खाना बना रही है और इतना गंद बखेरा हुआ है, सिंक में बर्तन ही बर्तन है। ये काम नहीं होना चाहिए, सारे काम साथ समेटने चाहिए। और ये सारी आदतें हमें एक दूसरे को ज़रूर मतलब कि शेयर करनी चाहिए। बेटियों को ये ज़रूर सिखाना चाहिए कि आपकी एफर्ट सिर्फ खाना बनाने की नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये देखिए कितने मज़े की रेसिपी तैयार हो रही है। और अब मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी मेरे नए देखने वाले हैं उन सब से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आपको इसी तरह की नई प्यारी सी वीडियो देखने को मिले। और जी, और मैं क्या कहूँगी, बस जी आजकल जितना मौसम चल रहा है ना, मौसम का तो कोई इतबार नहीं है। जैसे बेतबार मौसम नहीं होता कि इतबार ही नहीं मौसम का, कब धूप है, कब बारिश है, कब बादल है, कब आंधी हवा चलना शुरू हो जाती है, इसका किसी किस्म का अंदाजा नहीं। बाज़ बार तो ऐसे होते हैं कि बारिश हो भी जाती है, लेकिन यकीन मानिए गर्मी वो जूं की जूं होती है, टलती ही नहीं है, वैसी की वैसी ही गर्मी रहती है। तो जी कोई नहीं, अल्लाह का हमने अब अगर हम गर्मी में घबरा रहे हैं तो जब सर्दियाँ आ जाए तब सर्दियों को भी हमने इसी तरह घबराना है, कहना है कि कब ये सर्दी जाएगी, कब ये गर्मी आएगी। लेकिन ना अब मैं तो कहती हूँ जल्दी से सितंबर अक्टूबर का महीना आए, उसको एंजॉय करें खूब, क्योंकि वही एक महीना है जिसमें ना मतलब कि बड़ा अच्छा और खुला सा माहौल रहता है, बड़ा अच्छा मतलब कि मज़ा आता है उस माहौल को एंजॉय करने का ना। बाहर का मौसम, अब जिससे भी पूछ लोगे ना कि कौन सा मौसम आपको पसंद है, यकीनन सब यही कहेंगे कि बाहर का मौसम तो सबको पसंद आएगा ना, क्योंकि इसमें ना तो सर्दी होती है ना गर्मी होती है, वो सेंटर का मौसम होता है, वो बहुत ही एंजॉयफुल होता है, खूब एंजॉय करते हैं। अब ये देखिए इन्होंने ब्लैक पेपर इसमें छिड़क दिया और देख के मेरे मुँह में दोबारा से पानी आना शुरू हो गया है। और कितने मज़े की लग रही है और एक दूसरे से खुश हो के ये बना रही थी और बहुत मज़े की बनाई थी। चलिए, ये थी फाइनल लुक। माशाल्लाह से कढ़ाई की बहुत अच्छी जमी लग रही थी। और जी बस मैं कहती हूँ, माँ बाप जब बनाना हो तो माँ बाप बहन भाइयों के ना चेहरों पे ना माँ बाप का अक्स नज़र आता है, भाई के चेहरे पे बाप का अक्स नज़र आता है, बहन के चेहरे पे माँ का अक्स नज़र आता है। तो बस इसी तरह ज़िंदगी गुजर जाती है। मैं कहती हूँ क्या एक बात है, बड़ी खूबसूरत बात है कि सबके अलग अलग मकान हो जाते हैं, बहन भाई एक दूसरे के मेहमान हो जाते हैं। तो फिर बस हम एक दूसरे की तरफ मेहमानों की तरह जाते हैं, मेहमानों की तरह आ
आ जाते हैं, बस इसी तरह ज़िंदगी गुजर जाती है। बहन भाई के हक में की हुई दुआ कभी भी रद्द नहीं होती है, तो ज़रूर अपने बहन भाइयों के लिए दुआ किया करें, दुआ गो किया कर रहा करें, ना कि एक दूसरे से हसद किया करें। मतलब कि आजकल जो दुनिया शिकार है हसद का, नज़रबद का, वो बिल्कुल भी एक दूसरे पे ना किया करें। और जी आप सब भी मेरे बहन भाइयों की तरह हैं, आप सबके लिए भी मैं बहुत दुआएं करती हूँ। जो मुझे देखते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, उन सब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं मेरे दिल से। अल्लाह ताला सबको मेरी दुआएं लग जाए, सबको कामयाब करे। चलें जी, मिलेंगे आपको कल एक नए व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।